भगवान शिव के रुद्रावतारों में दूसरे रुद्र हैं पिनाकी। तो आइए सुनते हैं पिनाकी भगवान की कथा। क्षमारथ समारूढ़ं ब्रह्मसूत्र समन्वितं चतुर्वेदैश्च सहितं पिनाकिमहं भजे। क्षमा रूपी रथ पर आरूढ़ ब्रह्मसूत्र से समन्वित चारों वेदों को धारण करने वाले भगवान पिनाकी को मैं भजता हूँ। शैवागम में दूसरे रुद्र का नाम पिनाकी है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, जब मैंने और श्री विष्णु ने शब्दमय शरीरधारी भगवान रुद्र को नमस्कार किया, तब हमें ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इसके उपरांत ओम तत्त्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ। तत्पश्चात संपूर्ण धर्म एवं अर्थ के साधक गायत्री मंत्र का दर्शन हुआ। इसके बाद मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति करुणा निधान भगवान पिनाकी प्रकट हुए। चारों वेद रुद्रावतार भगवान पिनाकी के ही स्वरूप हैं। भगवान पिनाकी के प्रकट होने पर भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस पर भगवान पिनाकी प्रसन्न हो गए एवं उन्होंने श्वास रूप से श्री विष्णु को वेदों का उपदेश किया। तत्पश्चात श्री हरि को उन्होंने अपना गुह्य ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद उन परमात्मा पिनाकी ने मुझे भी वो ज्ञान प्रदान किया। वेदादि का ज्ञान प्राप्त कर हमने कृतार्थ होकर पुनः पिनाकी रुद्र को नमस्कार किया। तब भगवान पिनाकी रुद्र ने नारायण देव से कहा, मैं तुम दोनों की भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। विष्णु उत्पत्ति स्थित और संहार रूप गुणों और कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। त्रिदेवों में कोई भेद नहीं है। भेद मानने वाले अवश्य ही बंधन में पड़ते हैं। मैं ही सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म हूँ। ऐसा जानकर सदा मेरे यथार्थ रूप का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार अपने दूसरे स्वरूप पिनाकी रुद्र ने ब्रह्मा एवं विष्णु को वेदों का उपदेश दिया और अंतर्ध्यान हो गए। रुद्रावतार भगवान पिनाकी की जय। अब इनके विग्रह दर्शन कहाँ होते हैं? रुद्रावतार पिनाकी भगवान की जल मूर्ति चेन्नई प्रांत के त्रिचनापल्ली स्थित श्रीरंगम से 1 मील की दूरी पर स्थित है। इसे जल तत्व लिंग या जम्बुकेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। लिंग के नीचे से बराबर जल ऊपर आता रहता है। इस मंदिर के पार्श्व में एक जामुन का प्राचीन वृक्ष है। इसी वृक्ष के कारण इसका नाम जम्बुकेश्वर पड़ा। पिनाकी भगवान को जम्बुकेश्वर भी कहा जाता है। जम्बुकेश्वर नाम पड़ने की एक कथा और भी है। इस वन में बहुत से जामुन के वृक्ष थे। एक ऋषि यहाँ भगवान शिव की आराधना किया करते थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ही भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हीं की प्रार्थना पर दूसरे रुद्र की जल मूर्ति के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हो गए। इसी जल मूर्ति की आराधना करके ही आद्य शंकराचार्य, जिन्होंने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इसका दर्शन पूजन करने वाला मृत्यु भय से मुक्त होकर धर्म का आचरण करता हुआ परम मुक्ति को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।